हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 11 प्रकाश का परावर्तन में एक महत्वपूर्ण भाग समझने जा रहे हैं। वह भाग है किरणाकृति। किरणाकृति को अंग्रेजी में कहते हैं रे डायग्राम। तो हमें प्रकाश के किरणों के पथ का विशेष चित्रीकरण करना ही किरणाकृति कहलाता है। और इस किरणाकृति का उपयोग करके हम अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, जो ये गोली दर्पण के प्रकार हैं, उनसे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब एक निश्चित स्थान पर सही और सटीक बना सकते हैं। तो इसके लिए, इस किरणाकृति के लिए हमें 3 नियमों की आवश्यकता होती है। और ये 3 नियम हमें सबसे पहले समझना होता है और याद रखना होता है। ये 3 नियमों को हम याद कर लेंगे तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम आसानी से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण वाला बना सकते हैं। इन 3 नियमों के किरणाकृति में हमें कम से कम 2 किरणाकृति का उपयोग करना होता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो ये 3 नियम क्या हैं वो आज हम समझते हैं। ये बहुत ही जरूरी है कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं तीनों कक्षाओं के लिए, क्योंकि यह जो पाठ है, ये तीनों पाठ तीनों कक्षाओं में उपयोगी है और तीनों कक्षाओं में इसकी जानकारी भी दी गई है। तो ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ इस वीडियो में, ये बहुत ही मूलभूत जानकारी है। ये सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना, समझना और बनाना भी। तो चलो हम आगे हम देखते हैं। सबसे पहले इस पाठ का जो मेन हेडिंग है किरणाकृति, रे डायग्राम पढ़ रहे हैं, तो उसका परिभाषा समझ लीजिए। प्रकाश किरण के पथ का विशेष चित्रीकरण ही किरणाकृति कहलाता है। यानी जो प्रकाश किरण आती है उसके सही पथ का जब हम विशेष चित्र द्वारा दर्शाते हैं तो वो किरणाकृति कहलाता है। तो अगला हेडिंग हमारा है कि किरणाकृति खींचने के नियम। तो ये जो हेडिंग लिखने के बाद हमारा ये हेडिंग शुरू हो रहा है। पहला ये हेडिंग परिभाषा है, किरणाकृति है, परिभाषा है। उसके बाद हम मेन हेडिंग पर आ रहा है कि किरणाकृति खींचने के नियम क्या है, रूल्स फॉर रे डायग्राम क्या है। तो उसमें पहला नियम यहाँ पर दिया गया है। तो नियम जो भी है हम वो पढ़ते हैं। नियम के अनुसार हमें कहाँ ये बनाना है वो मैं बताती हूँ। तो नियम ये है कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो मुख्य अक्ष और मुख्य नाभि का बात आया है। तो ये मुख्य अक्ष और मुख्य नाभि हम कहाँ देखे थे? गोली दर्पण में देखे थे। गोली दर्पण का हम कौन सा प्रकार ज्यादा बनाए थे? अवतल दर्पण। तो आज जो भी हम समझने वाले हैं अवतल दर्पण भी बना के समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मुख्य अक्ष खींच लेना है। अगर ये हम पहला नियम कर रहे हैं तो पहले नियम का बता रही हूँ, फिर दूसरे नियम का और तीसरे नियम का बताऊंगी। तो पहला नियम आप लोगों को लिख लेना है, परिभाषा और हेडिंग डालने के बाद नियम लिखना है। नियम लिखने के बाद स्केल लेकर ये मुख्य अक्ष बनाना है। और मुख्य अक्ष बना लेने के बाद ये अवतल दर्पण कैसे बनता है आप लोगों को बताया गया था। गोला प्रकार का उपयोग करना है। अपने जो नोटबुक में नियम लिखने के बाद जो खाली पेज है वहाँ पर बीच में ये मुख्य अक्ष खींचना है। फिर गोला प्रकार पर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर तुम्हें मुख्य अक्ष पर जहाँ तुम रखोगे वहाँ पे पेंसिल से निशान लगा के सी लिख लेना है। सी क्या होता है? वक्रता केंद्र। और फिर त्रिज्या लेकर, जैसे तुमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिया है तो इस तरह से अर्धगोल खींच लेना है। अर्धगोल खींच लेने के बाद वह बिंदु जो मुख्य अक्ष को वो समान दूरी पर काट रहा है, मध्य बिंदु, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है पृष्ठभाग पर, वो पोल कहलाएगा अर्थात ध्रुव कहलाएगा। और सी और पी का जो मध्य भाग होगा, यहाँ अर्थात तुमने 4 सेंटीमीटर लिया है तो 2 सेंटीमीटर पर तुम निशान जो लगाओगे वो बिंदु एफ नाभि कहलाएगा, मुख्य नाभि। और यहाँ पर जो गोल बनाओगे उसको पिछले पृष्ठभाग को हमें बहुत छायांकित कर देना है कि वहाँ पे विलेपन लगा हुआ है और सामने वाला भाग चमकीला है, वहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। यानी ये रेड भाग जो दिख रहा है वो परावर्तन हो रहा है और जो हरे से छायांकित किया गया है वहाँ पर अपारदर्शी है। तो यहाँ पे नाम दिया है, सी वक्रता केंद्र है, एफ मुख्य नाभि है और पी क्या है? ध्रुव है। और ये बीच वाला में मुख्य अक्ष है, ये अवतल दर्पण है। तो ये आकृति मेन आकृति है जो ये आपको सब जगह तीनों नियमों में दिखाई देगा। तो मैंने एक बार अच्छे से समझा दिया। हर नियम में बार बार आपको ऐसे ही लिखकर बनाना है।
तो उसके बाद क्या करना है, नियम के अनुसार यह भी दिया गया है कि यदि आपतित किरण, स्केल लेना है और पेंसिल लेना है, ये सारा डायग्राम आप लोगों को पेंसिल से बनाना है। और बोला है कि यदि आपतित किरण यानी किरणें ऐसे आ रही हैं, किससे क्या कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो ये देखो, ये हमारी लाइन जो है मुख्य अक्ष है और ये जो मैंने पट्टी रखी है वो ठीक मुख्य अक्ष के समांतर है। ऐसा मैं नहीं रखी हूँ, ऐसा रखूंगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होगा। इस तरह से मैं रख रही हूँ तो मुझे हर जगह अंतर समान दिख रहा है, तो पता चल रहा है कि मेरी जो लाइन है किरण की वो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो आपको भी इसी तरह से आपकी पट्टी ट्रांसपेरेंट होती है, आपको दिखाई देगा। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हमने जो किरण है, आपतित किरण, किरण जो आ रही है वो आपतित कहलाती है। तो इस तरह से ये हमने खींच लिया, उसको आने का एरो भी बता दिया। और नियम के अनुसार जब वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित, यहाँ टकराई दर्पण से फिर परावर्तित होगी, रिटर्न जाएगी, लेकिन कहाँ से जाएगी, तो वह मुख्य नाभि से या होकर जाएगी। यही पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। लौटती तो है, परावर्तित तो होती है किरण, लेकिन कहाँ से जाएगी वो बताना है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तित होकर मुख्य नाभि से होकर जाती है। ये हमारा पहला नियम हो गया। अब हम दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरे नियम में क्या दिया गया है, तो नियम नंबर 2 है कि यदि आपतित किरण मुख्य नाभि से जाती है तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मतलब नियम 1 का ठीक विपरीत वाक्य नियम 2 में लिखा गया। जैसे कि हम भूमिति में प्रमेय का विलोम लिखते हैं, उसी तरह से नियम 1 का विलोम यहाँ लिखा गया है कि यदि आपतित किरण मुख्य नाभि से होकर आती है तो परावर्तित होकर वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। तो इसके लिए ये नियम 2 लिखने के बाद आपको मुख्य अक्ष खींचना है, 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर यहाँ पहले केंद्र का निशान लगाना है, फिर अर्धगोल खींचना है, अर्धगोल के मध्य भाग को P लिखना है, C और P के मध्य को F लिखना है। तो ये डायग्राम तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद आप लोगों को जैसा कि नियम 2 में दिया गया है, नियम 2 में क्या बोला गया है कि यदि आपतित किरण, आपतित मतलब आने वाली किरण, मुख्य नाभि से, मुख्य नाभि यहाँ बना ऑलरेडी है, बस किरण को हमें वहां से ले जाना है और दर्पण से टकराना है। तो ये आने वाली किरण है, तो इस तरह से एरो लगा दो। तो ये जो हमारी किरण आई है, प्रकाश किरण का जो पथ दिखा रहे हैं, चित्रीकरण कर रहे हैं, वो आने वाला एरो से बता दिए। अब परावर्तित हो रही है, इस गोली दर्पण से टकराकर परावर्तित हुई, तो परावर्तित होकर कहीं भी नहीं जाएगी, वो सदैव क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो आपको स्केल ऐसे रखना है कि जो भी हम रेखा खींचेंगे उस रेखा मुख्य अक्ष के समांतर अंतर दिखाई दे, और जा रही है तो जाने वाला एरो इस तरह से बताना है। तो ये किरण की आकृति है, तो इसमें किरणों में जो है रे है, आने और जाने का एरो होना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट जो है हमारा नियम नंबर 3 है कि यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से, हम नियम नंबर 3 देख रहे हैं, यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र में से जाती है तो परावर्तित किरण उसी मार्ग से वापस लौटती है। तो यहाँ पर आपतित किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाती है, तो परावर्तित होकर उसी मार्ग से, वक्रता केंद्र से ही वह लौट जाती है। तो इस नियम के लिए पुनः आप लोगों को मुख्य अक्ष बनाना है। मुख्य अक्ष बना के केंद्र पर 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर अर्धगोल खींचना है। ये हमारा अवतल दर्पण तैयार हो गया, उसको पीछे छायांकित कर देना है। इस अवतल दर्पण के मध्य को P नाम देना है और C और P के मध्य को F नाम देना। CFP क्या है यहाँ मैं बता चुकी हूँ पहले ही। अब उसके बाद नियम के अनुसार हमें क्या करना है, हमारी जो आपतित किरण, आपतित का मतलब होता है आने वाली किरण, आने वाली किरण जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है। तो ये जो किरणें आ रही हैं वक्रता केंद्र से आई और नियम के अनुसार क्या हुआ, परावर्तित, यहाँ टकराएंगी, परावर्तित होकर वापस वहीं से लौट जाएंगी। तो इसका मतलब ये किरण इस तरह से आई और इस तरह से गई। तो इस तरह से ये हमारा ये तीसरा नियम था। तो ये तीनों नियम बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी है इस पाठ 11 प्रकाश के परावर्तन के लिए।
तो इसलिए इसको जरूर बनाओ, समझो, याद करो। नेक्स्ट वीडियो में हम अवतल दर्पण से अवतल दर्पण के विभिन्न स्थानों पर अर्थात वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र और मुख्य नाभि के बीच, मुख्य नाभि और ध्रुवों के बीच और अनंत दूरी पर स्थित कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इन्हीं 3 नियमों का उपयोग करके हम बनाएंगे आकृतियाँ। 6 से 7 आकृतियाँ बनेंगी। तो इसलिए बच्चों इस नियमों को जरूर याद करके अपना एक छोटा सा ऑडियो बनाकर जरूर सेंड करें। थैंक यू।